हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में। बात कर रहे हैं हम लोग। हमारा टारगेट क्या है? 90 प्लस नंबर क्या करना है? गेन करना है। और आपका डे नंबर क्या है? आपका सेकेंड है। और हम डे नंबर सेकेंड में जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक को देखते हैं। क्या है? कैसे प्राप्त करोगे? कैसे प्राप्त करोगे? जो पहला क्वेश्चन लिया गया है जी, हमने आपको कल जो आपने वीडियो देखी होगी, डे वन की वीडियो आप देखिए पहले, फिर आप डे सेकंड की देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आएंगी आपकी। मैंने जो आपको जो पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रोपेनॉल से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन टू ऑल। आपको देखने पर लग रहा है जो बहुत हार्ड आपकी क्या है, रासायनिक क्रिया है, लेकिन है बहुत सरल। अगर हम आपको उसको समझाएंगे तो आपको देखोगे क्या जो हमने कल पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है इसमें आपका? कल हमने आपको एल्डोल संघनन पढ़ाया था आपका। कौन सी क्रिया पढ़ाई थी? एल्डोल संघनन। और जो कन्वर्जन भी क्या है, एल्डोल संघनन से ही लिया गया है। देखते हैं कैसे लिया करेंगे इसको आपका। वन, क्या क्वेश्चन नंबर वन है क्या हमारा? प्रोपेनॉल से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन टू ऑल बनाना है। क्या बनाना है? ये बनाना है। हम क्या करेंगे? प्रोपेनॉल लिखेंगे। कितने मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पे? 2 मॉलिक्यूल लेंगे। किस तरीके से लेते हैं देखिएगा आप यहाँ पर। अगर हमने कहा CH3, कि 2 मॉलिक्यूल को हमको लेना है, तो दूसरा मॉलिक्यूल ले कैसे लेंगे हम लोग? अगर दूसरे मॉलिक्यूल कहेंगे तो HCHH। ये सिर्फ किसकी प्रेजेंस में होगा? आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या करेंगे? हम इसकी रिएक्शन कराएंगे आपका। ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम कहना आपको कि एल्डेहाइड या कीटोन, कौन से एल्डेहाइड कीटोन जिसमें अल्फा कार्बन एटम क्या हो आपका उपस्थित हो, वह क्या करते हैं? आपस में संघनन करते हैं, और संघनन करके के बाद क्या करते हैं? एल्डोल यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर हम देखेंगे, अगर इस बॉन्ड को हम यहाँ से ब्रेक कर बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करें कार्बन हाइड्रोजन में, हम देखेंगे कार्बन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आता है, और हाइड्रोजन में क्या आएगा आपका? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप यहाँ बता सकते हैं क्या कि जो प्लस पार्ट है ये माइनस वाले पार्ट के साथ जुड़ जाएगा, और ये प्लस और माइनस बॉन्ड क्या होगा आपस में जुड़ करके एक बॉन्ड क्रिएशन करेगा आपका। ठीक है। जोड़ के देखते हैं क्या बनेगा आपका। आपका CH3, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक CH3 आपका ऑलरेडी लगा था, CH3। और इसी कंडीशन पे क्या होगा आपका? अगर OH को हम यानी O के साथ क्या है, H जुड़ा, इसको नीचे रखते हैं, तो यहाँ प्लस और ये माइनस क्या करेगा? एक बॉन्ड क्रिएशन करेगा इस प्रकार से। और इसके साथ क्या लगे आपके? यहाँ पर H, एक ऊपर हमने क्या किया? H लगा दिया। आगे क्या हमारा? C, यहाँ पे क्या? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आगे क्या आ जाएगा आपका? CH3। अगर आप इसका आईपीसी नाम पढ़ेंगे तो आईपीसी नाम क्या निकलेगा आपका? 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन टू फॉर। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो कन्वर्जन है या कन्वर्जन कहीं ना कहीं बाइनरी रिलेशनों पे क्या करता है आपका? डिपेंड करता है। कल अब मैंने भी बहुत सारे कन्वर्जन कराए थे आपको। उस कन्वर्जन में हमने देखा था क्या कि आपकी बाइनरी रिलेशनों का बहुत ज्यादा यूज किया गया था। आज हमने आपको क्या किया? पहला ही क्वेश्चन बाइनरी रिलेशन से संबंधित एक कन्वर्जन आपको कराया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि ब्यूटेनॉल से क्या ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। ये भी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है आपकी। ब्यूटेनॉल लिखते हैं क्या होगा आपका? अगर आप कहेंगे CH3 CH2 आगे क्या होगा? CHO। ये क्या हो गया आपका? ब्यूटेनॉल हो गया आपका। हमें क्या करना? सिंपल तरीके से इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करा देंगे? इसको उठा करके ऑक्सीकरण करा देंगे। हम क्या कराएंगे? इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं। अब ऑक्सीकरण आप किस तरीके से करा सकते हैं? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करा सकते हैं। आपका पोटेशियम पर मैग्नेट साथ करा सकते हैं। एक प्रबल ऑक्सीकरण का द्वारा क्या करना है? हमें ऑक्सीकरण करा के दिखाना है आपका। तो हम इसमें क्या ले लेंगे आपका? अम्लीय माध्यम में क्या ले लें आपका? K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्या करा दे? इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। हमको पता है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिया करते हैं तो क्या निकलता है आपका? नवजात ऑक्सीजन निकलता है। यही नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा आपका? अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा क्या बना लेगा आपका?
ये बनेगा CH3CH2 आगे क्या हो जाएगा COOH। ये क्या हो गया आपका ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया आपका। तो ये भी रिएक्शन कैसी है आपकी सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि हम कैसे प्राप्त करोगे का पर डे क्या करेंगे 5 क्वेश्चन के हिसाब से क्या करेंगे इसको देखेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से आपका कन्वर्जन पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन क्या किया गया आपका पूछा गया है। कन्वर्जन है किस प्रकार से होगा आपका देखते हैं। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल क्या होता है एथेनोइक अम्ल से हमें क्या बनाना है एथेनोइक एनहाइड्राइड का एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड बनाना है। देखते हैं कैसे बनेगा आपका एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है आपका। अगर हमने कहा कि CH3COO एथेनोइक अम्ल है। अगर हमें एनहाइड्राइड बने क्या होता है कि इसमें से जल अणु में क्या करना है निकालना है। तो क्या एक अणु का यूज किया जाएगा नहीं, हम यहाँ क्या करेंगे 2 अणुओं का यूज करेंगे ताकि आसानी से क्या हो सके आपका यहाँ से जल अणु को हम क्या कर सकें निकाल सकें। हम क्या करेंगे एक मॉलिक्यूल आपका और लेंगे यहाँ पर और आसानी से क्या करेंगे इसको अगर हम हीट कर देते हैं क्या देखेंगे आपका यहाँ से जल अणु क्या हो जाएगा आपका रिलीज हो जाता है आपका और बनेगा क्या आपका यहाँ से बन जाएगा आपका CH3। ये जो बना है ये क्या कहलाएगा आपका ये कहलाता है आपका एथोनिक एनहाइड्राइड। कितनी सिंपल आपकी क्या है कन्वर्जन है, कितनी सिंपल क्या है रिएक्शन है जो आपके पेपर में बार बार आती है। आप क्या करिए कंटिन्यूअस इस चीज को देखिए और आपको क्या होगा आसानी से चीजें आपको क्या हो जाएगी समझ में आ जाएगी। जैसे ये देखते हैं हम लोग कि क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है हमें टालून बनाना है। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है हमें टालून बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है हमने कहा कि ये होता है क्या बेंजीन के साथ हमें क्या लगाना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्रिया लगा दिया क्लोरोबेंजीन हो गया आपका। हमें किसके साथ क्रिया करा के टालून मिल गया हमको। हमें हमें एक रिएक्शन पढ़ रखी है क्या बुट्स फिटिंग क्रिया पढ़ रखी क्या पढ़ रखी है आपकी बुट्स फिटिंग। बुट्स फिटिंग क्रिया में क्या पढ़ा था आपका कि कोई भी एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड सोडियम के प्रेजेंस में या सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में क्रिया करता है तो क्या बनता है आपका आपका एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है और एल्किल बेंजीन क्या बनेगी आपकी टालून कहलाती है। हम यहाँ क्या करेंगे आपका मेथिल क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया करा देंगे। किसकी वजह से क्रिया कराएंगे आपका ईथर की वजह से क्रिया होगी और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका ये चीज आपकी यानी कि 2NaCl आपका यहाँ से क्या होगा निकल जाएगा और बनेगा क्या बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा आपका CH3 लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपका CH3 लग जाएगा और ये क्या कहलाता है हमारा यही हमारा क्या है टालवीन। ये भी रिएक्शन पेपर में क्या है बहुत बार पूछी गई है और आपके आगे जो 2025 का पेपर 8 तारीख को उसमें भी चांसेस ये क्वेश्चन क्या हो आपका आ जाए आपका। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कैसे प्राप्त करोगे कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है आपका क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना आपका डाइक्लोरोबेंजीन बनानी है आपकी। तो हमें को पता है कि जब भी हम क्या करते हैं क्लोरोबेंजीन में कोई भी है क्या करना हो ऐड करना हो क्या करना हो कोई भी आपका हैलोजन परमाणु आपको क्या करना हो ऐड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा हैलोजन वाहक का प्रयोग किया जाएगा। हैलोजन वाहक क्या होता है जैसे आपकी आयरन जो धातु होती है वह हैलोजन क्या होती है वाहक होती है। यानी इसकी प्रेजेंस में अगर आपका जो क्लोरीन अणु क्या करेगा क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया करेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा या तो आपका ऑर्थो कंडीशन पर या फिर क्या यहाँ पे पैरा कंडीशन पे आकर क्या होगा एक क्लोरीन अणु जुड़ जाएगा और क्या निकल जाएगा निकल जाएगा। इसमें देखिए किस प्रकार से होगी आपकी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेंजीन यहाँ पे Cl और एक Cl कहाँ लग जाएगा ये भी बनेगा और साथ में क्या बनेगा आपका इससे बनेगा आपका Cl यहाँ पर एक Cl आपका कहाँ पर पैरा कंडीशन पर यानी कि आपका ऑर्थो कंडीशन पे क्लोरीन जुड़ेगा और किस कंडीशन पे पैरा कंडीशन पे क्या होगा आपका क्लोरो जुड़ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से क्या होगा डायरेक्ट प्राप्त हो जाती है। आई होप आपको कैसे प्राप्त करें कि ये जो मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं और जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं आपके 8 तारीख के पेपर के लिए क्या होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करते हैं क्या होता है जब इससे संबंधित कितने प्रश्न हमने यहाँ पर शामिल किए हैं 5 प्रश्न को शामिल किया है। जो पहला प्रश्न उसमें क्या पूछा गया कि बेंजामाइड का अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ये प्रश्न आपका पेपर में 3 से 4 बार आपका पेपर में क्या है पूछा गया है आपका। तो देखते हैं कि बेंजामाइड क्या होता है तो आपको समझना पड़ेगा कि बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ आपका
एमाइड समूह जुड़ा हो, क्या समूह जुड़ा हुआ आपका? एमाइड, CONH2 समूह अगर आपका जुड़ा तो ये क्या कहलाता है? बेंजामाइड कहलाता है। इसका क्या कराना है? जल अपघटन, यानी जल के साथ क्या कराना है? अपघटन कराना है। हम जल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या कराना? अम्लीय अपघटन कराना नहीं है, H+3% क्या करा सकते हैं? अब इसकी क्रिया कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो OH पे क्या आता है आपका? नेगेटिव आएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आता है आपका? पॉजिटिव आता है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आएगा आपका? निगेटिव। तो इस प्रकार से अगर आप H और NH2 जुड़ेगा तो क्या बनाएगा आपका? यहाँ पर NH से अणु क्या हो जाएगा आपका? निकल जाएगा, और आपका बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा आपका? ये CU तो पहले से ही था आपका, और आगे क्या OH और जुड़ेगा, क्या बनेगा आपका? ये बन गया आपका बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा आपका। यानी कि जो क्वेश्चन दिया था बेंजामाइड का अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका? बेंजोइक अम्ल आपको यहाँ से प्राप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो क्या अभिक्रिया होती है आपकी? तो देखते हैं, सिंपल सी अभिक्रिया है आपका, कि अगर हम देखें कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है तो CH3COOH क्या है आपका? एसिटिक अम्ल है आपका। अच्छा, एथेनॉल का हम अगर हम लिखें तो H C2H5 लिख सकते हैं, इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा होगा। तो अगर किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो इसका क्या हो जाता है आपका? एक निर्जलीय कारक है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी यहाँ से क्या निकलेगा? एक हमें जल कणु क्या करना है आपको? यहाँ से रिलीज कर देना है आपका। जब इसको जल कणु रिलीज करेंगे यानी H2 निकल जाएगा आपका, और बनेगा क्या? CH3COO, C2H5। इसका नाम क्या है आपका? एथिल फॉर्मेट, एथिल एसिटेट का क्या है आपका? इसका नाम एथिल एसिटेट है आपका। प्रश्न नंबर तीसरे को देखते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया अगर NaOH के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपका? ये अपक्रिया बाइनियम रिएक्शन है, हम रिएक्शन करा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस बाइनियम रिएक्शन का नाम क्या है। अगर फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया अगर NaOH के साथ कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड का क्या सूत्र होगा? CH है, कितने मॉलिक्यूल लेने आपके? 2 मॉलिक्यूल लेने। कितने मॉलिक्यूल लेने? 2 मॉलिक्यूल। और अगर NaOH के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो आपका एक मॉलिक्यूल जो होता है वो किस में बदल जाता है? जी एस्ट्रिक एल्कोहल हो जाता है। दूसरा आपका सोडियम लवण बनाता है किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो यानी यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? H मेथल अल्कोहल बनेगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको पेपर में आया हुआ है। कि अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं जलीय एल्कोहलिक माध्यम में तो क्या प्राप्त होता है आपका? तो एथिल ब्रोमाइड क्या होता है आपका? CH3CH2, और एथिल साइनाइड आपको क्या होगा? यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, और पोटेशियम ब्रोमाइड आपका क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। यह प्रश्न भी आपका लगभग 3 से 4 पूछा जा चुका है आपका, इसको ध्यान दीजिएगा कि आगे पेपर में मिल सकता है आपका। क्लोरोबेंजीन को जलीय NaOH के साथ आपका 623 केल्विन तथा 300 ATM दाब पर क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो देखते हैं, क्लोरोबेंजीन क्या हमारा, इसके साथ हमें क्रिया करानी है। किसकी करानी है? NaOH के साथ क्रिया करानी है। किस अवस्था में कराना है? जलीय अवस्था में कराना है। ये अपक्रिया भी मैंने कल आपको समझाया था कि जलीय अगर NaOH हो या आप KOH हो तो वहां से क्या बनता है आपका? फिनोल का फॉर्मेशन, एक फिनोल बन जाएगा, और यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका NaCl, आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा आपका। क्या होता है जब आपके पांच क्वेश्चन हमने क्या किए? आपको कराए हुए हैं। अब आगे चलते हैं न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे, देखते हैं आज के लिए आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल हमने शामिल किया है। अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में। पहला न्यूमेरिकल हमने आपको लिया है राउल्ट के नियम से। आपका राउल्ट का नियम पेपर के लिए आपके क्या है? इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं कि राउल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। आपका होता है P0 - PS अपॉन P, इसमें और
डब्ल्यू और क्या है, पी एस क्या है, पी नॉट क्या है। तो आप समझते हैं जो पी नॉट रहेगा वो क्या रहेगा, विलायक की आपका दाब रहेगा आपका। पी एस क्या रहेगा आपका, विलयन का दाब है आपका। स्मॉल डब्ल्यू विलय की क्या रहती है आपका, मात्रा रहती है। स्मॉल एम क्या है आपका, विलय का जो आपका क्या रहेगा, अनुभार रहेगा, उसको रखा जाता है। कैपिटल एम क्या रहेगा आपका, विलायक का अनुभार रहता है। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है आपका, विलायक का भार रहता है आपका। तो ये आपका एक फार्मूला है, इस फार्मूले से क्या करना है, हमें सवाल को निकालना है, इससे हमें सवाल को सॉल्व करना है। इसमें से कोई किसी एक चीज को आपका क्या किया जाएगा, हिडन किया जाएगा, वही चीज आपको क्या की जाती है, पूछी जाती है पेपर में। अब देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। पहले हम सवाल को पढ़ते हैं कि किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। विलयन का वाष्प दाब कितना है, 87 mm है, पाया गया। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm है तो पदार्थ का क्या पूछा गया आपका। बच्चों को दिक्कत सबसे ज्यादा क्या होती है कि किस प्रकार से हम ये देखें कि आपका विलय की मात्रा क्या है, विलायक की मात्रा क्या है, किस प्रकार से को ज्ञात है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको ध्यान देना है, जिसकी मात्रा क्या हो आपकी ज्यादा हो वह विलायक की मात्रा होती है, और जिसकी मात्रा कम हो वह क्या आपका विलय की मात्रा होती है। इसी के साथ अगर आप देखोगे कि विलायक का अगर हम वाष्प पदार्थ देखेंगे उसकी मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, और विलयन का वाष्प पदार्थ हमेशा कैसा रहेगा आपका, कम रहता है। तो हम यहाँ से चेक करते हैं, जैसे हमने कहा 18.1 ग्राम है, तो जी क्या पता चल गया हमें कि स्मॉल डब्लू है, क्योंकि 100 ग्राम हमारा ज्यादा होता है। तो 18.1 ग्राम क्या हो गया आपका, स्मॉल डब्लू का मान हो गया आपका। अच्छा, हमें स्मॉल एम आपका क्या पदार्थ के अनुभव पूछा गया है, नहीं स्मॉल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है यहाँ से आपका। आगे देखेंगे कि कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास क्या दिया गया है आपका, हाँ दिया गया, कितना दिया गया आपका, 100 ग्राम दिया गया। कितना दिया गया आपका, 100 ग्राम आपको यहाँ पर दे रखा है। लेकिन कैपिटल एम का मान आपका नहीं दे रखा है, लेकिन है क्या हमारा, जल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जल का अनुभार यहाँ पर ज्ञात करते हैं। जल का अनुभार निकालेंगे तो हमको पता है कितना निकलेगा आपका, 18 निकलता है आपका। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि विलयन का वाष्प दाब हमारा क्या हो गया आपका, पीएस की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है आपकी, 87 mm। ठीक है, और आगे देखिए इसी ताप पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब मतलब क्या है आपका, कि आपका पी नॉट का वैल्यू दे रखा है, किसका दे रखा है, पी नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी, 92 mm दे रखा है आपका, यानी कि मिलीमीटर दे रखा है आपका। तो हमको ये पता चल गया कि हमें सवाल में क्या क्या दिया गया है और किस चीज को हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। पुटअप करते हैं तो हम देखते हैं कि पी नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी, 92 है आपका। पी एस की वैल्यू कितनी है, 87 है। और यहाँ पर पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 92 है आपका। इक्वल स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 18.1 है आपका। और कैपिटल एम की वैल्यू कितनी मिली हमको, 18 मिल गया आपका। आगे हमें स्मॉल एम सवाल में क्या करना है, निकालना है। और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 100। करते हैं सॉल्व करने पे क्या पता चल रहा है कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे या एम को सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इक्वल क्या बन जाएगा आपका। देखते हैं यहाँ से हमारा क्या होगा, 5 बचेगा। हमने यहाँ क्या किया, 92, 18.1 और 18 इधर रख दिया आपका, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 5 क्या होगा आपका, नीचे हुआ, और इंटू क्या हुआ आपका, 100 हो गया आपका। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से 0 क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा आपका। और अगर इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो अगर 5 का डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा आपका, 5 1 जा कितना होता है, 5 होता है, कितना बचेगा 4, 5 8 जा कितना होगा आपका 20, और ये आपका 4, 18.4 हो जाएगा आपका। और इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा आपका, 56.69 आपका क्या होगा, स्मॉल एम की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक, तो आपका जो सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, आपका हमेशा इस प्रकार से सवाल दिया जाएगा। और क्या पूछा जाएगा आपका, कि इसमें जो वैल्यू दी गई इसमें किसी एक का वैल्यू क्या करेगा आपसे मांगेगा आपका, और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और ज्ञात करके हम क्या करेंगे, आंसर सॉल्व कर लेंगे आपका।